अपने अपने स्थान पर अलर्ट होकर बैठेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी परिस्थिति मन में या बुद्धि में होंगे तो उन सभी बातों को, विचारों को कुछ समय के लिए अलग रख देंगे। अपने मन से या बुद्धि से उस बात को हटाकर इस समय स्वयं के लिए अपनी स्व उन्नति के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। इस देह में मस्तक के स्थान पर बीचों बीच प्रकाश के किरणों को फैलाने वाले सूक्ष्म निराकार ज्योति अपने स्वरूप को देखेंगे। मेरा स्वरूप प्रकाश का है। मुझसे निरंतर प्रकाश की किरणें निकलती है। मैं आत्मा इस देह में मस्तक के बीचों बीच अपने तख्त पर स्थित होकर इस देह को यूज करते हुए अपना पाठ बजाती हूँ। मैं ज्योति शक्ति इस देह की मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। मेरे ही ऑर्डर अनुसार मेरा मन बुद्धि ये देह हर एक कर्म इंद्रिय कार्य में आते हैं। मैं आत्मा समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। अपने से निकलते हुए इस लाइट को देखेंगे। मस्तक से लाइट की किरणें निकल रही हैं। ये जो स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, देखेंगे इसका हर एक अंग
प्रकृति के पांचों ही तत्वों में अपने अपने समान तत्वों में समाता जा रहा है। शरीर का हर एक एक अंग पांचों तत्वों में समाता जा रहा है। और धीरे धीरे ये स्थूल शरीर जैसे कि लोप हो गया। और अब मैं बची सिर्फ निराकार आत्मा। इसी स्थान पर अब सिर्फ एक बिंदु है। मैं निराकार चैतन्य ज्योति, जिससे प्रकाश के अनंत किरणें निकल रही है। अब मैं आत्मा यहाँ से निकलकर प्रकाश की दुनिया में सूक्ष्म वतन में आई हूँ। मैं निराकार आत्मा अपने प्रकाश के देह को यहाँ पर इमर्ज करती हूँ। मेरा प्रकाश का चेहरा, आंखें, मुख, कान, दोनों हाथ, प्रकाश के हैं। कंधे, छाती, पेट, पैर, पैरों की उंगलियां सभी लाइट का बना हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंट। यह मुझ आत्मा का सूक्ष्म शरीर है और मेरे इस सूक्ष्म शरीर से लाइट निकल रही है। देखेंगे अपने हाथों को, पैरों को, सब कुछ प्रकाश का है, ट्रांसपेरेंट है। अब मैं आत्मा अपने सम्मुख देखती हूँ। बाप दादा भी अपने प्रकाश के देह में इमर्ज हुए हैं। उनका आकारी स्वरूप तेजोमय प्रकाशित है। दिव्य प्रभा, शीतलता, रूहानियत अनुभव हो रही है। मैं आत्मा बाप दादा की ओर देखती हूँ। वो दोनों मुझे बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाबा की आंखों से शक्तियों की और साथ साथ बहुत प्रेम और स्नेह की किरणें निकलती हुई मुझ आत्मा में समा रही है।
जैसे जैसे ये किरणें मुझ में आ रही हैं, मेरा प्रकाश का देह और भी तेजोमय, प्रकाशित, दिव्य होता जा रहा है। मेरे चारों ओर शक्तियों का दिव्य और तेजस्वी प्रभा मंडल बना है। मैं बाबा से बात करती हूँ। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आपने जो ज्ञान हम आत्माओं को दिया है, उस ज्ञान के आधार से यह जो समय है वो कल्प का अंतिम समय है, और इस समय पर हम हर एक आत्मा को अपने सर्व विकर्मों को, पाप कर्मों को दग्ध कर संपूर्ण पावन और पवित्र बन करके अपने घर परम धाम जाना है। आपके इसी आज्ञा का पालन करते हम आत्माएं अपने हर एक जन्म के विकर्मों को, पाप कर्मों को दग्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप हम बच्चों को इसमें सहयोग देना। आज द्वापर के 17वें जन्म के विकर्म और पाप कर्मों को विनाश करना है। मैं आत्मा आज ये भूल चुकी हूँ कि किन आत्माओं के साथ इस जन्म में मेरा कर्म बंधनों का खाता बना है। आप मेरे लिए उन सभी आत्माओं को मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। जिनको कलयुग के इस 17वें जन्म में मैंने मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख दिया है, मेरे इस संकल्प को सुनते बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। मैं देख पाती हूँ कि चमकते हुए सितारे आत्माएं अपने अपने आकारी शरीर में मेरे राइट हैंड साइड में बाबा के एकदम नजदीक इमर्ज हो गए हैं। और इनके साथ साथ हमारे बीच जो एनर्जी फील्ड था वो भी इमर्ज हो गया है। हमारे बीच का ये एनर्जी फील्ड मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही नकारात्मक, जिसमें घृणा है, द्वेष, क्रोध, तिरस्कार की भावना है। मैं इन बातों को महसूस कर पा रही हूँ।
इस समय मैं अपने पिता के छत्र छाया में एकदम सुरक्षित, जैसे कि इन बातों का प्रभाव मुझ पर नहीं है। मैं इन आत्माओं की ओर देखती हूँ और इनसे बात करती हूँ। हे आत्माओं, कलयुग के 17वें जन्म में हम सभी आत्माओं ने एक साथ पाठ बजाया था। इस जन्म में मुझ आत्मा द्वारा मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति में आपको दुख दिया गया। मैं आत्मा आज ये समझती हूँ कि मेरे द्वारा ये जो भी कर्म हुआ वो देह भानवश, देह अभिमानवश, विकारों के अधीनतावश हुआ। आज जब परमात्मा स्वयं हमें ज्ञान देते हैं कि ये कल्प का अंतिम समय है और इस समय पर हम हर एक आत्मा को अपने हर एक कर्म बंधनों को चुक्त कर संपूर्ण पवित्र और पावन बन अपने पिता के साथ अपने घर जाना है। अपने पिता की इसी आज्ञा को मानते हुए आज आप सम्मुख हो। कलयुग के इस 17वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा जो भी दुखदायी कर्म, गलतियां हुई है, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, मैं अपने उन सभी गलतियों के लिए, दुखदायी कर्मों के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख आप सभी आत्माओं से संपूर्णतः नम्र चित्त और आप हर एक आत्मा का रिगार्ड रखते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे दिल की सच्चाई को समझते हुए वे आत्माएं मुझे माफ कर देते हैं।
मैं देख पा रही हूँ जैसे ही वो आत्माएं मुझे माफ कर देते हैं, हमारे बीच लोहे की जो कड़ी जंजीरें कर्म बंधनों की बनी थी, वो एक धक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। मुझ आत्मा ने माफी मांगने से जैसे कि उनका चित्त शांत हो गया है। मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच का जो एनर्जी फील्ड है, जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो शीतल होते धीरे धीरे लोप हो गया है। मैं अब बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से शक्ति और गुणों की किरण लेकर अपने में समा रही हूँ। इन गुण शक्तियों की किरणों को अब इन आत्माओं की ओर प्रवाहित करती हूँ। परमात्मा प्यार, शांति, शक्ति और सुखों की ये किरणें, ये आत्माएं अपने में समा रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। कितने ना जन्मों का बोझ जो हम आत्माएं अपने साथ लेकर चल रहे थे, आज इस बोझ से हम हर एक आत्मा जैसे कि मुक्त हो गई है। मैं इन आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखती हूँ कि वर्तमान समय आप जहाँ पर भी हैं, आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, आपका हर एक संबंध सुखदायी हो, आपको परमात्मा परिचय मिले, आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जिसमें पुरुषार्थ कर आप अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाए। परमात्मा प्यार का अनुभव, परमात्मा स्नेह, प्यार की पालना आपको भी मिले। आपका बेहद कल्याण हो। संतुष्ट, शांत और तृप्त हो चुकी वो आत्माएं अब मेरे प्रति भी शुभ भावनाएं देते हुए वहां से लौट जाती है। अब मैं बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 17वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया, मेरे सम्मुख मर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। मैं देख पा रही हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बाबा के एकदम नजदीक कुछ आकृतियां इमर्ज हो गई है। में चमकती हुई ये आता है। जैसे ही इमर्ज होती है, उनके साथ हमारे बीच के कर्म बंधनों का एनर्जी फील्ड भी इमर्ज हो जाता है। मैं महसूस कर पा रही हूँ ये नकारात्मक एनर्जी फील्ड
इसमें जो द्वेष है, तिरस्कार है, मैं महसूस कर पा रही हूँ। इस समय मैं अपने पिता की छत्र छाया में जैसे कि नकारात्मकता का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं है। मैं इन आत्माओं को देखती हूँ और इनसे बात करती हूँ। मैं इनसे यही कहती हूँ कि कलयुग के 17वें जन्म में एक साथ आया था। इस जन्म में आप आत्माओं द्वारा मुझे दुख दिया गया, मनसा वाचा कर्मणा, जो दुख आए, मैं आत्मा मुझ पर ही आपसे ये जो भी काम है, जो भी गलतियां हो, देहान्विष हुई, विकारों वश हुई, आज परमात्मा जब इस धरा पर आ चुके हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि कल्प का यह अंतिम समय है और इस समय में हर एक आत्मा अपने हर एक कर्म बंधनों को चुक्त कर संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन बन अपने पिता के साथ साथ अपने घर जाना है। परमात्मा की इसी आज्ञा को मानते हुए आज मैं आत्मा आपके सम्मुख हूँ। कलयुग के 17वें जन्म में आप द्वारा मुझ आत्मा को जो भी दुख दिया गया, जो भी गलत कर्म आपसे हुए, उस हर एक गलती के लिए मैं आत्मा परमात्मा को साक्षी रखते हुए आप सभी को, आप आत्माओं का संपूर्ण रिगार्ड रखते हुए क्षमा करती हूँ। मेरे दिल की सच्ची भावना को, सच्चाई को समझते हुए वो आत्माएं मेरे इस क्षमा को स्वीकार करते हैं। जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, हमारे बीच कर्म बंधनों के लोहे की जो कड़ी जंजीरें बनी थी, वो एक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड बना था, वो शीतल होते होते जैसे कि लोप हो चुका है। मैं बाप दादा की ओर देखती हूँ, बाबा से शक्तियों की, स्नेह की, गुणों की किरणें लेकर अपने में समाती जा रही हूँ। इन गुण शक्तियों को अब मैं इन आत्माओं की ओर भी प्रवाहित करती हूँ। परमात्मा प्यार की शक्तियों की किरणों को अपने में समाती हुए ये आत्माएं शांत हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तृप्त हो रही है। मैं इन आत्माओं के प्रति
यही शुभ भावना रखती हूँ कि वर्तमान समय आप जहाँ पर भी हैं, आप बहुत खुश रहे, आपका हर एक संबंध सुखदायी हो, परमात्मा का परिचय आपको मिले, अपने पिता की सत्य पहचान आपको मिले, आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जिसमें पुरुषार्थ कर आप अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य को बनाएं। आपका बेहद कल्याण हो। मेरे प्रति शुभ भावनाएं देते हुए संतुष्ट और तृप्त होती हुई वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। अपने बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा से कहती हूँ, पापा, प्रकृति के पांचों ही तत्व, उन्हें भी आप मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। मैं इन तत्वों से भी क्षमा मांगते हुए इनके साथ जो भी मेरा कर्म बंधनों का खाता बना है उसे चुप करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, पांचों ही तत्व बाबा मेरे सम्मुख इमर्ज करते हैं। मैं देख पाती हूँ पांचों ही तत्व देवता रूप में इमर्ज हुए हैं। मैं इन तत्वों से बात करती हूँ। सतयुग के पहले जन्म से लेकर सृष्टि के मुझ आत्मा के पहले जन्म से लेकर आप तत्वों ने मुझे हर एक जन्म में सहयोग दिया है। मुझे सेवाएं दी हैं। हर एक रीति से आपने मुझे बहुत बहुत सुख दिया है। मैं आत्मा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। परंतु साथ ही साथ मुझ आत्मा के देह भान के वश किए गए कर्मों की वजह से विकारों के अधीन होकर मुझ आत्मा द्वारा जो भी कर्म हुए, मेरे इन कर्मों की वजह से आप हर एक तत्व का जो भी पतन हुआ है, आपकी श्रेष्ठ सत्व प्रधान अवस्था जो नीचे आती आई है, वो मेरे ही इन कर्मों की वजह से। आज मैं अपनी हर एक गलती को समझती हूँ। आप हर एक तत्व की आज जो अवस्था है, जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हम आत्माएं ही जिम्मेदार हैं। इस गलती का एहसास करते हुए आज मैं आत्मा आपके सम्मुख हूँ।
अपने उस हर एक गलती के लिए, अपने हर एक उस कर्म के लिए जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, आपका पतन हुआ है, मैं आत्मा परमात्मा को साक्षी रखते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रकृति के ये पांचों ही तत्व जैसे कि मेरे दिल के सच्ची भावना को समझ रहे हैं और मुझ आत्मा को अपनी उन सभी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जैसे ही वो मुझे माफ करते हैं, हमारे बीच कर्म बंधनों की जो कड़ी जंजीरें बनी थी वो एक ढक से टूटकर नीचे गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। अब मैं बाबा से आ रही पुण्य शक्तियों की अनंत किरणें अपने में समा रही हूँ। प्रकृति के ये पांचों ही तत्व, मैं इनको परमात्मा पुण्य शक्तियों की इन किरणों को प्रवाहित कर रही हूँ। प्रकृति का हर एक तत्व परमात्मा स्नेह, शक्ति और गुणों से भरपूर होता जा रहा है। जल तत्व पवित्रता से भरपूर हो रहा है। अग्नि तत्व सुखों से भरपूर हो रहा है। पृथ्वी तत्व शक्ति से भरपूर हो रहा है। वायु तत्व प्रेम स्नेह से भरपूर होता जा रहा है। आकाश शांति से भरपूर होता जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ प्रकृति के ये तत्व भरपूर होते हुए, संतुष्ट होते हुए, वहां से मर्ज होते हैं। अब मैं बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 17वें जन्म में जिन भी आत्माओं के साथ मेरा बहुत स्नेह और प्यार का संबंध था, उन्हें भी आप मेरे सम्मुख इमर्ज कीजिए। मैं जैसे ही ये कहती हूँ, बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। मैं उन आत्माओं की ओर देखती हूँ। आकारी शरीर में चमकते हुए सितारे, हमारे बीच एनर्जी फील्ड बहुत ही स्नेह और प्यार का है। मैं इन आत्माओं से बात करती हूँ। इन्हें कहती हूँ कि कलयुग के 17वें जन्म में हमने एक साथ पाठ बजाया था और इस जन्म में आपने मुझे जो स्नेह की प्यार की पालना दी, सहयोग दिया, साथ दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं ये समझ चुकी हूँ
इस संगम के अंतिम जन्म में हम सभी आत्माओं को अपने पिता के साथ अपने हर एक कर्म बंधनों को तोड़कर पावन और पवित्र बनकर जाना है। मैं आपके लिए यही शुभ भावना रखती हूँ कि आपको भी अपने पिता का, परमात्मा का सत्य परिचय मिले। आप इस समय जहाँ पर भी हो, आप बहुत सुखी और खुश रहे। आपका हर एक संबंध सुखदायी हो। आपको भी वो श्रेष्ठ मौका मिले जिसमें पुरुषार्थ कर आप अपने जन्मांतर के भाग्य को बना सकें। परमात्मा के स्नेह और प्रेम की पालना आपको मिले। मैं देख पा रही हूँ वो आत्माएं भी बहुत संतुष्ट होती हुई, खुश, मुझे दुआएं देती हुई वहां से लौट हो जाती हैं। अब मैं बाबा की ओर देखती हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा संगम समय पर आपने मुझ आत्मा को, मैं जो थी, जैसी भी थी, अपना बना। जब से मैं आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने नीचे आई हूँ, तब से लेकर मैं आपको भूल गई थी। भक्ति में भी मैंने दुख के समय आपको याद किया, आपकी महिमा कर, आपकी ग्लानि ही की थी। लेकिन फिर भी मेरी हर एक गलती को समाते हुए आपने मुझे स्वीकार किया, अपनी प्रेम और स्नेह की पालना दे रहे हो, मुझे शक्तियों से भर रहे हो, अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाने के लिए आप मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा आपके साथ चलते हुए भी न जाने अलबेलेपना में कितनी ना गलतियां करती हूँ, परंतु फिर भी आप मुझे प्यार ही करते हो। मैं आत्मा आज अपनी उन सभी गलतियों से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आपकी जो स्नेह भरी, शक्तियों भरी प्रेम की पालना है, इस पालना का रिटर्न जो आश आपने मुझसे रखी है, आप समान बनना, औरों को आप समान बनाने, सहयोगी बनना। मैं आपकी हर एक आश को पूर्ण करूंगी। आपके हर एक श्रीमत को पालन करते हुए आप समान बन आपके प्रेम और स्नेह के इस पालना का रिटर्न करूंगी। बाबा मुझे शक्तिशाली और स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मुझ आत्मा के कलयुग के 17वें जन्म तक के सारे ही
पाप कर्म और विकर्म की सारे खाते, सारी स्मृतियाँ, सारे वाइब्रेशंस दग्ध हो रहे हैं। अपना वरदानी हाथ बाबा मेरे मस्तक पर रखते हैं, मुझे दुआएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पा रही हूँ सृष्टि के उस चक्र को, सतयुग के मेरे पहले जन्म से लेकर कलयुग के 17वें जन्म तक मुझ आत्मा के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था, मुक्त स्थिति, संपूर्ण पार्ट सत्व प्रधान स्थिति में स्थित गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित है। अपनी इसी स्थिति में स्थित कुछ क्षणों में बैठेंगे।